हेलो स्टूडेंट, अल्फ़ा मैथ्स क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अभी तक अपन ने 3 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। लेक्चर 4 में आज अपन लेके आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी सभी में पूछा जाता है। देखो एग्जाम्पल दे रखा है आपके जो JPH पब्लिकेशन की बुक चलती है उसमें 3.6.4 का एग्जाम्पल ये दे रखा है कि सिद्ध करिए कि फलन FZ इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर सर्वत्र, यहाँ पे सतत लिखा हुआ है, थोड़ा कम दिख रहा होगा, सतत है किंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर ही है। क्या दे रखा है? प्रूव दैट द फंक्शन FZ इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट इट्स डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट ओनली एट द ओरिजिन। तो देखो अपन इस एग्जाम्पल को करने वाले, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। देखो प्रूफ कर रहे हैं अपन इसका। देखो अपने को जो फलन है गिवन है, दिया हुआ है वो क्या है, देखो उसकी बात करते हैं। गिवन जो फंक्शन है FZ इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर। अब आपको पहले ही बताया था जो पहली क्लास हुई थी इसमें, मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। देखो जेड इक्वल टू तो आपका क्या होता है, अक्स प्लस आइटा वाई, और वहीं जेड बार इक्वल टू क्या होता है आपका, अक्स माइनस आइटा वाई। तो आपको ये बताया था कि जो मोड ऑफ जेड स्क्वायर होता है वो जेड इंटू जेड बार, और इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहाँ से FZ इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर। अब इस फंक्शन को अपन लिख सकते हैं FZ इक्वल टू अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपकी आ गई फर्स्ट। अब देखो जो FZ इक्वल टू अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसमें जो अक्स और वाई वेरिएबल है इनकी पावर देखो कितनी है, 2 है पावर। तो ये जो फंक्शन है वो क्या, बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और जो पॉलिनोमियल या बहुपदीय फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, सतत होता है। एवरीवेयर वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। हर पॉइंट पे आपको वो क्या मिलेगा, सतत मिलेगा। तो अपन एक डायरेक्ट लाइन लिख देते हैं, चूंकि FZ एक बहुपदीय फलन है जो कि सर्वत्र क्या होता है, सतत होता है, संतत होता है, सर्वत्र संतत होता है। देखो FZ इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। FZ आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस। ये जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो जो अपन को पहली कंडीशन प्रूफ करनी थी कि ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि ये कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। तो एक बहुपदीय जो फलन होगा वो हमेशा क्या होता है, सतत होगा। अब देखो अपने को ये प्रूफ करना है कि जो इसका अवकलज है वो केवल मूल बिंदु पर है। मतलब अपन ये प्रूफ करेंगे कि ये अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय है तो कहाँ पर है, केवल और केवल मूल बिंदु पर। मतलब इसका जो डिफरेंशिएबल अपन करेंगे डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से, तो इसका जो डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट करेगा वो कहाँ पे करेगा, ओनली ओरिजिन पे करेगा। तो देखो अपन बाई डेफिनेशन बात करते हैं, परिभाषा से बाई डेफिनेशन। तो देखो बाई डेफिनेशन अगर अपन बात करें तो जो FZ की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 FZ प्लस डेल जेड माइनस FZ, और अपॉन क्या होता है आपका डेल जेड। ये क्या होना चाहिए, परिमित व अद्वितीय रूप से क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। तो डेफिनेशन आपकी क्या कहती है, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फाइनाइट और क्या होगी, यूनिक होगी। अब देखो फंक्शन पे ऑपरेट करो, अगर FZ होता है तो क्या होता है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर। अगर Z प्लस डेल जेड होगा तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, मोड ऑफ होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, FZ इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0। इस पूरे को अपन लिख सकते हैं Z प्लस डेल जेड के मोड का स्क्वायर, तो मापांक का स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ से आ गया मोड Z का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया, डेल जेड। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास, मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू जेड बार। तो देखो वहाँ से अपन इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखो अगर जेड प्लस डेल जेड का मोड है और उसके ऊपर क्या स्क्वायर है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, जेड प्लस डेल जेड, और फिर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर बार आ जाएगा। तो देखो यहाँ से अपन लिख सकते हैं FZ इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, यहाँ से हो जाएगा जेड प्लस डेल जेड,
फिर यहाँ से हो जाएगा जेड प्लस डेल जेड के ऊपर बार लग जाएगा और माइनस आपका हो गया जेड जेड बार अपॉन डेल जेड। ठीक है यहाँ तक स्टूडेंट। अब इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में आगे सोल्व करते हैं, देखो कैसे सोल्व करेंगे। हाँ तो देखो स्टूडेंट यहाँ तक अपन ने इसको सोल्व कर लिया। अब आगे अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो जो एफ डैश जेड है वो आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, ये आपका हो जाएगा जेड प्लस डेल जेड। अब ये जो बार है वो अलग अलग पे ऑपरेट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जेड बार प्लस डेल जेड बार और यहाँ से हो गया माइनस जेड जेड बार अपॉन डेल जेड। ठीक है यहाँ से। अब देखो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें अपन तो एफ डैश जेड इक्वल टू आपका आ गया लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा जेड जेड बार प्लस फिर जेड को डेल जेड बार से करो तो जेड इंटू डेल जेड बार, फिर आपका आ जाएगा देखो यहाँ से इस डेल जेड को जेड बार से करो तो डेल जेड इंटू जेड बार और डेल जेड को अगर डेल जेड बार से करेंगे तो आपका ये आ गया अपॉन आपका क्या हो गया डेल जेड और साथ में एक टर्म और आपके पास जेड जेड बार, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए आपके। अब पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो डेल जेड से, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा जेड इंटू डेल जेड बार अपॉन डेल जेड, फिर यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया केवल और केवल जेड बार, यहाँ से डेल जेड कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा डेल जेड बार। अब देखो जो लिमिट है वो सब पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी आपकी, तो देखो यहाँ से एफ डैश जेड इक्वल टू जो ये जेड है वो तो बाहर आ जाएगा लिमिट से और लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 डेल जेड बार अपॉन डेल जेड। इसके ऊपर सेकंड टर्म के ऊपर लिमिट का कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो ये टर्म आपकी एज इट इज आ गई जेड बार और लास्ट टर्म आपकी है लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 डेल जेड बार। अब इस लास्ट टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका डेल एक्स प्लस आयटा डेल वाई जो है वो किसकी ओर है 0 की ओर अग्रसर है, तो अगर यहाँ से अगर अपन इसका बाढ़ लें तो डेल एक्स माइनस आयटा डेल वाई भी किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा आपका 0 की ओर, तो यहाँ से इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास बचा एफ डैश जेड इक्वल टू जेड इंटू लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 डेल जेड बार अपॉन डेल जेड और प्लस आपका आ गया जेड बार। इक्वेशन नंबर आपकी आ गई सेकेंड। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से अब अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे केवल और केवल इसकी, क्योंकि जो लिमिट ऑपरेट हो रही है वो किसके ऊपर ऑपरेट हो रही है इस टर्म के ऊपर ऑपरेट हो रही है। अब अपन वाई एक्स के अनुदिश चलेंगे और एक्स एक्स के अनुदिश दो पाथ लेके चलेंगे, दो पथ लेंगे। अगर दोनों के बाद इसकी वैल्यू सेम मिलती है यूनिक मिलती है तब तो ये क्या होगा अवकलनीय होगा, वरना अवकलनीय नहीं होगा। सेम ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल किया था जो लास्ट एग्जाम्पल किया था अपन ने उसमें। तो देखो यहाँ से अपन बात करते हैं केस फर्स्ट। जब डेल जेड टेंड्स टू 0 या डेल जेड शून्य की ओर अग्रसर अक्ष अक्ष के अनुदिश हो, अक्ष अक्ष के अनुदिश हो, व्हेन डेल जेड टेंड्स टू 0 अलोंग टू अक्ष एक्सिस। तो अगर अक्ष एक्सिस के अलोंग होगा तो यहाँ से आपकी जो डेल वाई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 जी। अब देखो इसकी वैल्यू निकालो तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 डेल जेड बार अपॉन डेल जेड और यहाँ से आ जाएगा लिमिट डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई टेंड्स टू 0। इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है डेल एक्स माइनस आइटा डेल वाई और यहाँ से इसकी वैल्यू होती है डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। ये दोनों वैल्यू 0 होगी तो आपके पास बचा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू इसकी कितनी आएगी 1 आएगी। इक्वेशन नंबर क्या आएगी 3rd आ गई। ये जो वैल्यू है वो आप सेकंड में यूज करो, तो फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, जो एफ डैश जेड है उसकी वैल्यू आ जाएगी जेड प्लस जेड बार। इक्वेशन नंबर क्या आएगी 4 आ गई। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई होगा जेड से तो जेड प्लस क्या आ गया जेड बार। इक्वेशन नंबर क्या होगी 4th होगी। ठीक है यहाँ तक। अब आगे जो दूसरा केस है वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। देखो
अब देखो इक्वेशन सेकंड में अपन ने अलोंग टू एक्स एक्सिस लेके देखा तो डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई 0, तो वहाँ से अपने को समीकरण नंबर 4 मिल गया। अब देखो केस सेकंड लेते हैं यहाँ से अपन, केस सेकंड, जब डेल जेड टेंस टू 0, डेल जेड शून्य की ओर अग्रसर वाई अक्ष के अनुदिश हो, किसके अनुदिश हो इस बार, वाई अक्ष के अनुदिश हो, व्हेन डेल जेड टेंस टू 0 अलोंग टू वाई एक्सिस, किसके अलोंग हो, आपका वाई एक्सिस के अगर अलोंग हो, तो देखो यहाँ से जो डेल एक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से डेल एक्स इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 0। अब देखो अपन वैल्यू निकाल रहे केवल इस टर्म की, तो देखो यहाँ से लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 डेल जेड बार अपॉन डेल जेड इक्वल टू, तो यहाँ से इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई, ये हो गया आपका डेल एक्स माइनस आइटा डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो जो डेल एक्स है वो तो आपका कितना हो गया 0 हो गया, तो आपके पास ऊपर तो बचेगा माइनस का आइटा डेल वाई, नीचे बचेगा प्लस का आइटा डेल वाई। इन दोनों को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो केवल और केवल आपके पास क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या आएगी 5 आएगी। अब देखो इक्वेशन 5 का यूज वापस सेकंड में करो, तो अगर सेकंड में करेंगे तो देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 5, समीकरण 2 और 5 से क्या लिख सकते हैं, जो आपका एफ डैश जेड आएगा वो आपका आएगा जेड इंटू -1 प्लस जेड बार, तो यहाँ से इसकी वैल्यू होगी एफ डैश जेड इक्वल टू माइनस का जेड और प्लस का जेड बार। इक्वेशन नंबर क्या होगी 6 होगी। अब देखो समीकरण नंबर 6 देखो और क्या देखो 4 देखो, तो समीकरण 4 और 6 से अपन क्या कह सकते हैं, जो एफ डैश जेड है उसका मान क्या नहीं है, अद्वितीय नहीं है, मतलब इसका मान, इसकी जो वैल्यू है वो क्या नहीं है, फाइनाइट नहीं है। अगर वैल्यू फाइनाइट नहीं है तो ये क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अब देखो ऐसे फ्रॉम इक्वेशन 4 और 6, समीकरण 4 व 6 से अपन क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जेड का मान अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है। ठीक है, अपन क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 और 6, एफ डैश जेड इज नॉट यूनिक, एफ जेड की जो वैल्यू है वो आपकी क्या नहीं है, यूनिक नहीं है। अब अगर यूनिक नहीं है तो ये आपका क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं इंप्लाइज एफ जेड अवकलनीय नहीं है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, जो एफ जेड है वो अवकलनीय नहीं है, इंप्लाइज एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसके अवकलज का अस्तित्व नहीं होगा, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसके जो डेरिवेटिव होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इसने बोला कि जो इसके डेरिवेटिव्स है वो किस पे एग्जिस्ट करते हैं, मूल बिंदु पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अपन ओरिजिन पे चेक करते हैं, तो देखो अपन ओरिजिन से यदि मूल बिंदु पर चेक करते हैं, तो यदि मूल बिंदु पर किस पे चेक कर रहे हैं अपन, ओरिजिन पे चेक कर रहे हैं। तो देखो अगर ओरिजिन पे चेक करेंगे तो जो जहाँ पे भी जेड है और जेड बार है वहाँ पे क्या पुट कर दो आप, 0 पुट कर दो। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 और 6, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एफ डैश 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, और इक्वेशन 6 से अपन क्या लिख सकते हैं 0। तो यहाँ से 4 से ये आ गया और 6 से आपसे क्या आ गया, ये आ गया। तो इसको तो आप 7 बोल दो और इसको आप क्या बोल दो, 8 बोल दो। तो कोई भी पाथ क्या लूँगा अगर देखेंगे ओरिजिन पे, मूल बिंदु पे, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो एफ डैश 0 भी आपको 0 मिलेगा, और एफ डैश 0 अगर दूसरे पाथ क्या लूँग जाएंगे तब भी आपको क्या मिलेगा 0। तो समीकरण 7 व 8 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 7 और 8 अपन क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जेड इज यूनिक एट ओरिजिन। एफ जेड का जो मान है, एफ डैश जेड का मान मूल बिंदु पर क्या है, अवकलनीय। तो ये मूल बिंदु पर क्या होगा आपका, अवकलनीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एफ डैश जेड का मान है वो मूल बिंदु पर क्या है, अद्वितीय। इसका मान क्या है, मूल बिंदु पर अद्वितीय। अब अगर अद्वितीय है या इसका मान फाइनाइट यूनिक मिल गया अपने को, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, जो एफ जेड है वो आपका क्या होगा,
डिफरेंशिएबल होगा किसके ऊपर, ओरिजिन के ऊपर। तो इम्प्लाइज एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। तो यहाँ से लिख दो हैंस, या हिंदी में लिख दो हिंदी मीडियम वाले, एफ जेड मूल बिंदु पर क्या होगा आपका, अवकलनीय होगा। ठीक है यहाँ तक स्टूडेंट। तो अगर यहाँ तक प्रूफ करके आओगे तो आपके उम्मीद अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आप देखो यहाँ से उम्मीद तो इसलिए है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन ही आप सही करो, तो उम्मीद तो इसलिए इस क्वेश्चन की इसलिए बताइए कि अगर ये क्वेश्चन करोगे तो कम से कम ये क्वेश्चन तो आपका सही होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट घर पे बैठे हुए हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। अब देखो अपन ने 2 क्वेश्चन किए इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स में, विश्लेषिक फलन में। पहला तो अपन ने किया था कि एफ जेड इक्वल टू जेड बार, ये क्या था याद है किसी को, और दूसरा अपन ने किया था एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये तो अपन ने पूछा था कि अवकलनीय है या नहीं है, तो ये कहीं पे भी अवकलनीय नहीं है। क्या नहीं है, कहीं भी अवकलनीय नहीं है, ये किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। फिर देखो यहाँ से एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर, ये अपन ने आज डिस्कशन किया इसके बारे में। ये क्या होता है, सतत तो क्या होता है, एवरीवेयर होता है, हर जगह क्या होता है, सर्वत्र क्या होता है, सतत होता है। तो कंटिन्यूअस तो हर पॉइंट पे मिलेगा, लेकिन जो ये डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, वो केवल और केवल किस पे मिलेगा आपको, मूल बिंदु पे मिलेगा। तो 2 एग्जाम्पल आपके पूरे हो चुके हैं, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आगे जो भी आपका लेक्चर है उसमें एग्जाम्पल और भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। तो जुड़े रहिए।